अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर, जिसमें हैं आपके सरोकार की खबरें। सबसे बड़ी और अहम खबर सबसे पहले दे दें। चेतन चौहान, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका आज गुरुग्राम के मेदांता में देहांत हो गया। चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव थे और पिछले 1 महीने से ज्यादा से अस्पताल में भर्ती थे। पहले वो लखनऊ के पीजीआई में एडमिट थे, लेकिन जब हालत और बिगड़ी तो उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए मेदांता शिफ्ट किया गया, जहां रविवार यानी आज 4:30 बजे उनका निधन हो गया। योगी सरकार के चेतन चौहान दूसरे ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। इसके पहले कैबिनेट मंत्री कमला रानी की भी मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम चलते हैं अपने शो आज का यूपी की तरफ। आज सबसे पहले बात बुलंदशहर के सुदीक्षा भाटी मौत मामले की। बुलंदशहर पुलिस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया कि सुदीक्षा भाटी की मौत महज हादसा है, कोई साजिश या हत्या नहीं। साथ साथ इस मामले में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बकायदा बड़े स्क्रीन के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से यह पूरा का पूरा मामला हुआ। पुलिस ने एसआईटी की जांच को सामने रखा। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके के तकरीबन 10,000 बुलेट की जांच की गई। इसमें 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तब बुलेट सवार पकड़ में आए। बुलेट सवारों ने बुलेट को मॉडिफाई करा लिया था और उसका रंग भी बदल दिया था ताकि वो पहचाने ना जा सकें। लेकिन पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो एक बात साफ हो गई कि इस मामले में कोई फाउल प्ले नहीं है। सीसीटीवी को भी दिखाया गया जिसमें पूरे वक्त तक यह बुलेट सुदीक्षा भाटी के बाइक के आगे आगे चलती रही। लेकिन एक ऑटो को बचाने के चक्कर में जब इस बुलेट ने ब्रेक लगाया तो पीछे से सुदीक्षा भाटी के बाइक उससे टकरा गई और वहीं पर गिरकर उसकी मौत हुई। इसमें कई और बात सामने आई। सुदीक्षा भाटी के साथ उसका चचेरा भाई उस बाइक को चला रहा था, ना कि चाचा जैसा परिवार का दावा था। कुल मिलाकर यह पूरा का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है और बुलंदशहर के सुदीक्षा भाटी मामले को पुलिस ने सिर्फ हादसा करार दिया है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बलात्कार का बीभत्स मामला सामने आया। लखीमपुर खीरी में एक 13 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और उसे गन्ने के खेत में छोड़ दिया गया। इस दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद यह भी बात आई कि न सिर्फ इसके साथ गैंगरेप हुआ है बल्कि उस बच्ची की आंखें फोड़ दी गई और उसकी जीभ काट ली गई। यह विभत्सता की पराकाष्ठा थी। बकायदा इसके बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात से इनकार किया कि इस रेप कांड में कोई आंख फोड़ी गई है या फिर जीभ काटी गई है। पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि गन्ने के खेत में खरोच लगने से ऐसा हुआ है, लेकिन उसके साथ गैंगरेप हुआ है, यह बात साफ तौर पर निकलकर सामने आ गई। उस बच्ची की मौत हो गई है और गैंगरेप के दोनों आरोपी को दबोचने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है और सरकार के लिए यह घटना एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आई है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। हाल में चर्चा में आए विजय मिश्र को उत्तर प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश के आगर से वापस भदोही लेकर आई है। उनका मेडिकल किया गया है, मैजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई है और अब बहुत सारे राज सामने आएंगे। विजय मिश्रा पर 73 मामले दर्ज हैं
और कहा यह जा रहा है कि कई संगीन अपराधों की उनकी कुंडली अब सरकार खोल सकती है। विजय मिश्र ने खुद को ब्राह्मण बताते हुए यह कहा कि चूंकि वो ब्राह्मण है इसलिए सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। विजय मिश्र 4 बार के विधायक हैं, 3 बार समाजवादी पार्टी से जीते हैं और इस बार निषाद पार्टी से। लेकिन योगी सरकार पर जाति को लेकर और खासकर ब्राह्मण को लेकर के वो ज्यादा हमलावर हैं। लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ पुलिस जांच तेज होने जा रही है। चलते हैं हम अपने न्यूज मेकर सेगमेंट में, जहां हम सुनेंगे कि आज क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और दूसरी तरफ दूसरे सेगमेंट में क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। कन्नौज के पास से एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए आज अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात की और राम और परशुराम पर हो रही सियासत और मूर्ति पर चल रही राजनीति पर विराम लगाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि राम भी उनके हैं, कृष्ण भी उनके हैं, क्योंकि दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। भगवान विष्णु हमारे, भगवान कृष्ण हमारे, भगवान राम हमारे और जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं वो सब हमारे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? हम देवियों को मानते हैं, इनके घर में हम तो नहीं जानते तुम्हें, लेकिन तुम्हारे घर के परिवार की महिलाएं देवियों की पूजा करती कि नहीं पूर्ति? अभी नवरात्र आएंगे, सब देवियों की पूजा होगी कि नहीं होगी? तो भारतीय जनता पार्टी की हैं देवियां क्या? ये हमारी और सबकी हैं। आज के हमारे दूसरे न्यूज मेकर सेक्शन में हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर योगी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं और खासकर योगी सरकार को और योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों का नेता करार दे रहे हैं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही उनकी पार्टी के दफ्तर पर ताला लग गया। सुनिए हमारे सहयोगी नीलांशु शुक्ला से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने क्या कहा। कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज की एक जाति विशेष की सरकार चल रही है। आप क्या समझते हैं, क्या इस धारणा से कोई आपका फायदा होने वाला है? आप कहते हैं राम राज्य हम लाएंगे। राम राज्य क्या है? भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज ने उनको नैया पर बिठा के नदी पार कराई, भालुओं की, बानरों की, नील की, नल की, सुग्रीव की सेना बनाकर रावण का नाश किया। अपने को कष्ट में रख के जनता के हित को सर्वोपरि रखा, वो है भगवान श्री राम का चरित्र। अगर आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो सबके लिए काम कीजिए ना, ठाकुरों के लिए काम करते हैं कीजिए। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने उनके पार्टी दफ्तर को सील कर दिया है और ताला लगवाया है। लेकिन आज उस मकान की मालकिन सामने आई और उसने कहा कि राकेश सिंह नाम के एक व्यक्ति को इस मकान का रेंट एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन वो इस मकान को हड़पना चाहते थे, इसलिए इस मकान को खाली करने को कहा गया है। कुल मिलाकर यह मामला पेचीदा होता जा रहा है। अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर हम आपको एक अहम खबर दे दें। विधानसभा के मॉनसून सत्र के शुरू होने के पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने आज इस बारे में अफसरों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। 20 अगस्त से यह मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और सिर्फ 3 दिनों का यह मॉनसून सत्र होगा, यानी कि सत्र से पहले सभी विधायकों को कोरोना के टेस्ट से गुजरना होगा। अब हम चलते हैं अपने आखिरी खबर की तरफ। अब जान लीजिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। आज 4,454 लोग पॉजिटिव पाए गए उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 814 लोग लखनऊ में पॉजिटिव मिले हैं। कुल 58 लोगों की मौत पूरे प्रदेश में हुई है, जबकि लखनऊ में 11 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 37 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में टेस्ट करने की संख्या 90,000 से ज्यादा है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 51,337 है। तो यह था हमारा कोरोना मीटर। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घरों में रहें। तो यह था हमारा आज का यूपी कार्यक्रम। आप देखते रहिए यूपी तक।